अभी जितेंद्र जी ने बोला है, और हमेशा की तरह अभी भी दिवाली पे एक उम्मीद थी कि एक अब की बार क्या पता हमारी दिवाली, हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की दिवाली अच्छी मन पाए। लेकिन दुर्भाग्य ये कि उन हमारे भाइयों की और बहनों की दिवाली नहीं मन पाई। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जागी है। महागठबंधन की पूरी टीम मेहनत कर रही है और हमें मालूम है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। और जिस तरीके से अभी नव वर्ष आ रहा है 2022 में, भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि जो हमारी बहनें और हमारे भाई हैं उनकी हक अधिकार इंसाफ उनको मिले। जो 8-8 7-7 साल से जो पक्के नहीं हुए उनको वो पक्के हों, और जो डेथ केस हैं उनके घर में भी खुशियों की लहर आए, और जो डीटीएल है वो भी। और जैसे अभी जितेंद्र भाई ने बोला है और हमारे आदरणीय कृष्ण पाल कटाना जी, और यही हर व्यक्ति हम लोगों से मिलते हैं और यही पूछते हैं कि अब हमारा कब होगा। क्योंकि बहुत हमें अपने एनडीएमसी के जो मेंबर हैं और चेयरमैन महोदय हैं हमारे सतीश उपाध्याय जी, हमें उनकी तरफ और पूरे कर्मचारियों की उनकी तरफ निगाह है कि अब हमारा कुछ होगा। तो जैसे ही वो हमसे पूछते हैं हम भी यही बोलते हैं कि अब लड़ाई, हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंसाफ जरूर मिलेगा। धन्यवाद। कृष्णपाल खटाना जी, जिस प्रकार से आप महागठबंधन के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कर पाए अभी तक? और एनडीएमसी कर्मचारियों की जो नज़रें हैं, जो आशा है आप लोगों पर, क्योंकि सबसे बड़े संगठन आपको लोग मानते हैं और हर वक्त टीएमआर या आरएमआर के तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो। मैं आपके चैनल का बड़ा स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने बड़ी अच्छी जो हमारी खबरें बड़े दूर दूर तक पहुंचाते हो। और हमारे संयोजक महोदय जी ने और हमारे सनी भाई उपाध्यक्ष जी ने सब कुछ आपको खोल के बता दिया है। मैं आपको फिर एक बार मतलब बताना चाहता हूँ, अब हमारा महागठबंधन 1 साल से इतने पुरजोर कर्मचारियों की मेहनत कर रहा है, और उनकी आवाज़ या गृह मंत्री जी हो या चेयरमैन हो या हमारे सेक्रेटरी साहब हो या हमारे माननीय उप चेयरमैन साहब हो, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो, और जितने हमारे एचओडीज हैं, सबके साथ सबके प्रयास से आज यहाँ तक पहुँच चुका है। और हमने ये दीनानाथ जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें जो हमारी फाइल है इस रहा है। और हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है, चारों डिमांड है, लेकिन मैं उसमें टीएमआर का जो है, महागठबंधन ये चाहता है कि टीएमआर को सिंधु श्री खुल्लम मैडम की पॉलिसी के अंतर्गत उनको आरएमआर किया जाए, और आरएमआर को सिंधु श्री खुल्लम मैडम की पॉलिसी के अंतर्गत ही जो है परमानेंट किया जाए, ये है। और रही बात कि कब तक काम हो जाएगा, तो हमारे वरिष्ठ लोगों ने बता दिया है और बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, और आशा है कि हमारे सभी भाई को बहुत जल्दी ये खुशखबरी मिलेगी। धन्यवाद। राजकुमार गोस्वामी एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और आरएमआर और टीएमआर सहित एनडीएमसी कर्मचारियों की निगाह आपके ही संगठन पर है, क्या कुछ कह पाएंगे? बहुत जल्दी से अति शीघ्र अपने आरएमआर भाइयों को एक अच्छा तोहफा मिलने वाला है। जैसे जितेंद्र भाई जी ने और अपने कृष्णपाल खटाना जी ने और सन्नी भाई जी ने बताया, जितेंद्र जी उस मीटिंग में थे और 15 दिन का उन्होंने समय मांगा है। हम उसे 1.5 महीने का मान के चल रहे हैं कि भाई 1.5 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा। और हमारे आरएमआर कर्मचारी जो है उन्हें एक नए साल पे नई उमंग और नई तरंग के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ उन्हें एक नया तोहफा मिलेगा। उनके जीवन शुरू करने की एक नई प्रक्रिया उनके जीवन की शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और अपना डीटीएल और एक मुद्दा डेथ केस का था, डेथ केस का भी उसमें चल ही रहा है और अति शीघ्र उस पर भी खुशखबरी मिलने वाली है। महागठबंधन पिछले 1 वर्ष से बहुत पुरजोर मेहनत कर रहा है। हमने एमएचए जहाँ भी जाना हुआ हम सब लोग जाते रहे और समय समय पर जाकर हमने उस फाइल को वहाँ से निकलवाया है, और अभी भी कोशिश करेंगे कि 15 दिन में अगर कहा है तो उससे पहले हम उस पर कोशिश करेंगे, वरना अगर नहीं हो पाता। मैं एनडीएमसी महागठबंधन से संयोजक हूँ, और एनडीएमसी महागठबंधन पिछले लॉकडाउन से ही डीटीएल, आरएमआर और डेथ केसेस पे पूरी निष्ठा से काम करता चला आ रहा है। अभी एमएचए में होम सेक्रेटरी ने एनडीएमसी को एक नोटिस दिया था जिसमें डीटीएल और आरएमआर के लिए एक मीटिंग होनी थी, और वो मीटिंग बड़ी सराहनात्मक हुई है। उस मीटिंग में आरएमआर वालों को भी हरी झंडी मिली है, लेकिन अभी फाइल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में भेजी गई है, वहाँ से कुछ पॉइंट्स उन्होंने क्लियर कराने हैं। उसके बाद फाइल एनडीएमसी में आएगी और जल्द ही आरएमआर कर्मचारियों का काम होने के लिए जा रहा है।
दूसरा पॉइंट हमारा डीटीएल का था, जो डीटीएल पे भी उन्होंने कुछ क्वेरी लगाई थी, उसका जवाब डायरेक्टर पर्सनल ने दिया है उनको, और जल्दी डीटीएल पे भी खुशखबरी मिलने वाली है। और अभी हमारे पिछले हफ्ते में डायरेक्टर पर्सनल ने भी डेथ केसेस पे जो हमारे 142 केसेस हैं उस पे 65 केस जो नहीं मिल रहे थे उसमें से 5 केसेस मिल चुके हैं, मिले हैं, और 60 केसेस की फाइलें अभी भी गुम हो रखी हैं। और 91 केस जो हैं जो एनएसपीए वाले हमारे वो क्या नाम है पीपीए वाले केस हैं, उसके अंदर एफए साहब से डायरेक्टर पर्सनल ने बात करी है। जल्द ही जो डेथ केसेस की लिस्ट है वो लगाई जाएगी, और हमने आरएमआर कर्मचारियों की भी जो फाइनल लिस्ट है वो लगाने के लिए डायरेक्टर पर्सनल से आग्रह किया है। और इसी पे हम चाहते हैं कि जल्दी लिस्ट लगे, जिससे कि आरएमआर कर्मचारियों को भी खुशखबरी मिले, क्योंकि एमएचए से भी फाइल जल्दी आने का पूरा वो हो रखा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें 1-1.5 महीने का टाइम दिया गया है कि 1-1.5 महीने में फाइल वहां से आ जाएगी और तुरंत ही लिस्ट लग जाएगी। तो हमने डायरेक्टर पर्सनल को रिक्वेस्ट करी है कि कम से कम लिस्ट तो लगाई दें चेयरमैन साहब महोदय से बात करके, जिससे कि कर्मचारियों में खुशी की लहर जो है वो